एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मूंग की कटाई का जो सेकंड डे है उसमें क्या क्या हुआ। अभी क्या है कि सेकंड डे सुबह से स्टार्ट हुआ ही है, सुबह के लगभग 8 बज रही है। और अभी क्या है कि हमारा मूंग बहुत ज़्यादा सूख चुका था क्योंकि 75 डेज़ प्लस का हो गया था। तो इस कारण क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा सूख गया था। अब सूखने के कारण ये है कि जो नाइट का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, और टेम्परेचर अगर डाउन है तो सुबह से अगर आप इसको इकट्ठा करा लेते हैं इस प्रकार से, तो उसमें क्या है कि फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब फलियाँ गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर लग जाता है उसके बाद अगर आप इस प्रकार से अगर इकट्ठा करवाते हो तो उसमें फलियाँ गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी क्या है कि हमारे क्षेत्र में कुछ इस मेथड से काम चलता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी समय की ज़्यादा बचत होती है और साधन काफ़ी ज़्यादा जुटाना पड़ता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे क्षेत्र में भूसा सेल आउट नहीं होता है। कोई भी किसान को अपनी फसल से मतलब है, भूसा वगैरह अगर कोई किसान ले जाना चाहे तो बेसे भी ले जा सकता है। क्या कि हमारे यहाँ भूसा सेल आउट होता नहीं है। अगर सेल आउट होने लगे तो किसान अपनी फसल की और ज़्यादा केयर से उसको निकाले, लेकिन उसमें थोड़ा सा एफर्ट भी ज़्यादा लगता है। अब क्या है कि जैसे सुबह से इकट्ठा करवाना ज़रूरी क्यों है। अब कहानी ये रहती है कि सुबह से अगर आप फसल को कटाते हैं तो उसमें फलियां गिरने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जैसे ही पौधा आपका सूख जाता है, कट जाता है, उसके बाद फिर जो फलियां रहती हैं इनसे ये जो डंठल इनके रहते हैं यहाँ जो लगा हुआ रहता है ये कमज़ोर पड़ जाता है। जब तक पौधे में क्लोरोफिल है, जब तक पौधा सही है, तब तक क्या है कि उसमें फलियां गिरने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जैसे ही फसल कट जाती है, कटने के बाद फिर उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसे ही पहले पर डे अपन पहले दिन जो कटाई हुई है उसको आप फिर से इकट्ठा करा लें, और इकट्ठा कराने के बाद फिर आप उसको अगले दिन कटाई को स्टार्ट करें अगर आपकी फसल ज़्यादा सूखी हुई है तो। नहीं तो क्या है कि 2 दिन व्यक्ति सुखाता है, और सुखाने 1 दिन 2 दिन सुखाता है पहले खेतों के अंदर, और उसके बाद फिर उसको इकट्ठा कराता है अगर पत्तियां हरी हैं तो। और वैसे अगर सफाई की बात करें तो भैया हमारी टीम बड़ी लगन से काम करती है, बहुत सफाई के साथ, लग्गी छोड़ने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये तो इनका प्लस पॉइंट है, इसलिए अपने को ये टीम बढ़िया लगी। और मेरे ख्याल से अगर सभी व्यक्ति इस प्रकार से काम करने लगें तो किसान को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी क्या है कि जो किसान हार्वेस्टर से कटाते हैं उनका एवरेज बनता नहीं है। एवरेज इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, और हरे पत्ते के साथ क्या है कि अगर आपका मूंग का दाना चला जाता है तो उसमें आपका एवरेज कभी भी आप हार्वेस्टर से कटाओगे तो उसका जो एवरेज है आपका 4 या फिर 5 कुंटल, इससे ऊपर जाएगा नहीं। अगर इससे ऊपर जाएगा तो उसमें कचरे की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और थ्रेसर वाले किसानों का एवरेज हमेशा प्लस में ही निकलता है क्योंकि उसमें क्या है कि आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नुकसान काफ़ी कम होता है, क्योंकि मशीनरी है। और मेन फोर्स जो रहता है, मेन पावर रहता है, क्योंकि व्यक्ति की जो क्षमता रहती है या फिर व्यक्ति में जो समझदारी है वो मशीन में उतनी समझदारी नहीं है। मशीन को जो आदेश दिए जाते हैं उस प्रकार से काम करता है, लेकिन व्यक्ति जो काम करते हैं उनकी थोड़ी सी बात अलग है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अभी इसको इकट्ठा कराने के बाद थोड़ा सा और रहा है, उसको काटेंगे, और काटने के बाद फिर इसको थ्रेशरिंग करेंगे। तो जब थ्रेसर से निकलेगा उसके बाद फिर हम आपको अपडेट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में थ्रेसर से किस प्रकार से निकलता है, ताकि अगर आपको समय की बचत करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकें। बाकी ये अभी क्या है कि एक उधर ढेर लग चुका है, इधर ढेर लग चुका है, इसके बाद फिर वहाँ तक पूरा ढेर लगाएंगे। उसके बाद फिर जो ऊपर है उसको इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद फिर काटेंगे, काटने के बाद फिर थ्रेशर करेंगे। थ्रेशर आने के बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे कि किस प्रकार से हम थ्रेशर से निकलाते हैं, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर लगाओ तो इस प्रकार से आप मूंग को कटा कर निकला सकते हैं। वैसे कोई भी वैरायटी अगर 70 दिन की हो तो उसको लगभग 70 दिन में आपको कटा लेना चाहिए। और ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है किसानों को, कि आपने किस समय इसकी बुआई की है, किस समय क्या हर्बिसाइड, क्या फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाला है। तो उससे क्या है किसानों को पता रहता है कि अपनी फसल कितने दिनों की हो चुकी है। और इसका एक प्लस पॉइंट और है कि जैसे आपकी फसल 70 दिन की हो गई तो आप पहले से कैलकुलेशन करके रखोगे, और आपके जो लेबर है और आपकी जो व्यवस्था है वो पहले से आप पूरी कंप्लीट करके रखोगे, और लेबर से पहले से बोल के रखोगे कि भैया इस दिन हमारी इस तारीख को 70 दिन हो जाएंगे, तो अब इस दिन हमारी फसल को काटना है आपको। तो ये प्लस पॉइंट रहता है, अगर कैलकुलेशन करके चलो तो सारी चीज़ें सही रहती है। कि किसान को अपनी जो खेती करना है उसको एक फैक्ट्री की तरह ही या फिर एक कंपनी की तरह ही उसको मैनेज करना पड़ता है। यही चीज़ें हैं। खैर इस बारे में डिटेल से नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे कभी। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।